वेलकम स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 के वीडियो लेक्चर में अब तक हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी है वो जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है कि सपोज दैट कोई रेशनल नंबर है a बाई बी, ठीक है, कोई रेशनल नंबर है c बाई डी, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो जब इनको ऐड करोगे ना a बाई बी प्लस सी बाई डी, तो ये भी क्या बनेगा, रेशनल नंबर। ये पहली प्रॉपर्टी है। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो जो उनसे जो रेशनल नंबर बनेगा वो भी जो उनसे जो नंबर बनेगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी 1। आपकी प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये जितनी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बाद में प्रॉपर्टी पे इनका यूज पड़ता है। जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जब आप आईआईटी जेईई लेवल के, तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें आती हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a बाई बी प्लस सी बाई डी दो रेशनल नंबर को हम ऐड किए हैं, तो अगर उनके हम पोजीशन को रिप्लेस कर दें, मतलब एक्सचेंज कर दें, एक्सचेंज कर दिए a बाई बी प्लस सी बाई डी, मतलब अगर 3/4 है प्लस 5/4 है, ठीक है, तो इनको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। देखा नहीं, 3/4 प्लस 5/4, जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 8/4। इसका आंसर क्या आएगा, 5 + 3 8/4। और हाँ, आंसर तो आ गया। एक चीज और ध्यान में रखना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देना। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, ये देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 2/1 2/1 स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना चाहिए जब भी आए आपको। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी जो इंटीजर वाली है, वैसा ही कुछ यहाँ भी है। इंटीजर्स में भी ये सब हम प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, तो वही यहाँ भी प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव जैसे देखो a प्लस बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ठीक है। तीन रेशनल नंबर को मैं ऐड किया, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर इसको ऐड किया। इसका रिजल्ट सेम होगा इसके रिजल्ट के बराबर, ठीक है। इसका रिजल्ट जो होगा सेम होगा इसके रिजल्ट के बराबर। देख रहे हो, यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड किए फिर इसको ऐड किए, और यहाँ पे क्या है कि पहले इन दोनों को ऐड किए फिर इसको ऐड किए, तो सेम इन दोनों का भी रिजल्ट होगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब है तुम्हारा जो चौथी प्रॉपर्टी है, वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कोई रेशनल नंबर है, ठीक है ना, उसमें हम जीरो जोड़ देते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं। रेशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड किए तो वो सेम रेशनल नंबर बनेगा, सेम रेशनल नंबर बनेगा। किसी भी रेशनल नंबर जीरो ऐड करोगे तो वही रेशनल नंबर बनेगा। तो ये है तुम्हारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फिर पांचवी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो एडिटिव इनवर्स में क्या है कि मैं एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स तुमने पढ़ा ही था कि एक नंबर लेते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, आपको जीरो बनना चाहिए। इंटीजर्स में पढ़ा था, सेम यहाँ भी है रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर लो p/q, ठीक है, कोई दूसरा रेशनल नंबर लो r/s, इन दोनों को मिलकर क्या बनना चाहिए, जीरो। दोनों मिलकर क्या बनना चाहिए, जीरो। अब ध्यान से देखना, तो r/s किसके बराबर होगा, इधर लेके जाओगे -p/q के। देखो ध्यान से देखो, तो यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उस रेशनल नंबर के आगे उसकी साइन बदल दो। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव अगर यहाँ पे रहेगा तो पॉजिटिव बना दो। तो रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक वो जो रेशनल नंबर है उसकी साइन को अपोजिट कर दो। तो यहां तक तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगला टॉपिक है
सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर का बेसिकली मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर लो और एक रेशनल नंबर हो जिसकी साइन नेगेटिव है और दोनों को जोड़ दो। सब इधर देखो, ध्यान से देखो, कोई एक रेशनल नंबर p बाई क्यू, समझ में आ गया? इसमें से कोई रेशनल नंबर r माइनस आर बाई एस सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, माइनस आर बाई एस सब्ट्रैक्ट किया, बढ़िया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, p बाई क्यू में माइनस आर बाई एस हमने जोड़ दिया। आपको पता है प्लस माइनस मिलके क्या बनता है? माइनस, माइनस प्लस मिलके क्या बनता है? माइनस, प्लस प्लस मिलके क्या बनता है? प्लस, माइनस माइनस मिलके क्या बनता है? प्लस, ठीक है, बढ़िया। तो p बाई क्यू प्लस नेगेटिव ऑफ माइनस आर बाई एस लिखा मैंने, नेगेटिव ऑफ माइनस आर बाई एस। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो यानी कि किसी रेशनल नंबर में कोई दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर हम जोड़ दे, वो भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में बस इतना ही है, ठीक है ना। अभी देखो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखो आपको एक्सरसाइज 1.1 खत्म किया, एक्सरसाइज 1.2 है, तो एक्सरसाइज 1.2 मतलब आज डिस्कस हो जाएगा प्रॉपर्टीज। तो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस भी तो करना है ना, तो फिर एग्जाम्स भी लेने पड़ेंगे, एग्जाम्स तो लेने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए सिलेबस तो करना पड़ेगा। डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, पहली जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो तुम्हारी सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में है कि अगर कोई रेशनल नंबर है a बाई बी, कोई दूसरा नंबर रेशनल नंबर है c बाई डी, ठीक, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी रेशनल नंबर बनेगा, सिंपल है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये तो कहती है रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो इन दोनों को माइनस किया तो रेशनल नंबर बनना चाहिए, ठीक है ना। अब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर a बाई बी माइनस सी बाई डी है, अगर एक रेशनल नंबर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका हम उल्टा करेंगे, वो भी पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रेशनल सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। मजे की बात क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है ना। कैसे, इसका एग्जांपल देखो आप, मान लो 5/4 है, ये 3/4 है, बढ़िया। इधर हम लिखते हैं 3/4, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा 3/4 माइनस 5/4, ठीक है। जब इसको करोगे तो ये आएगा 5 माइनस 3 2 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर दिया मैंने, ये आया 4। 3 माइनस 5 क्या होता है? -2 होता है। गौर से देखो, ध्यान से रिजल्ट, मतलब हमेशा जो रिजल्ट क्या आएगा, एक चीज तो यहाँ पे है कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। दोनों क्या बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू का, तो दोनों बराबर तो नहीं है। एक मजे की बात क्या है कि इस रिजल्ट से आपको ये पता चलता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है ना, तो अगर उसका जो क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन करे, मतलब ये डिजिट्स को, रेशनल नंबर को एक्सचेंज करके, अगर इंटरचेंज करके अगर सब्ट्रैक्शन करें, तो जो पुराने का रिजल्ट आएगा, जो दूसरे का रिजल्ट आएगा, उसमें बस एक नेगेटिव साइन का फर्क होगा। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैसे होल्ड नहीं करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर आप होल्ड करवाओगे तो वो भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो, मैं बता देता हूं, a बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस सी बाई एफ, ठीक है। ये a बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस e बाई एफ, ठीक है, ये भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका भी आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, बुक वाला ही एग्जांपल ले रहा हूं। बुक में एक एग्जांपल दिया, ठीक है ना, वही ले रहा हूं।
तो ये है, ये a बाई बी है, ये c बाई डी है, ये e बाई एफ, मैं ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3/8 माइनस 2/7 माइनस 3/4, ये 4 है, 4 ये पहले से नॉट इक्वल टू लगा रहा हूँ क्योंकि मैं तो प्रूफ कर रहा हूँ, पर ये रिजल्ट जो है फाइनल में नॉट इक्वल टू ही आएगा। 3/8 माइनस 2/7 माइनस 3/4, 56 आ जाएगा। 8 7 जा तो 7 3 जा 21 माइनस 7 8 जा तो 8 2 जा 16 माइनस 3/4 नॉट इक्वल टू 3/8 माइनस 7 4 जा 28 7 4 जा तो 4 2 जा 8 माइनस 4 7 जा 7 3 जा 21, ठीक है। 4 7 जा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 5/56 माइनस 3/4, ठीक है ना। ये नॉट इक्वल टू आएगा 3/8 माइनस कितना आएगा, माइनस 17 आएगा ना। 8 तो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस 13 आ जाएगा। 13 + 8 21 होता है, ठीक है ना। ये आया रिजल्ट, देखो। अगर फिर से एलसीएम लोगे 56 का तो ये बनेगा 5 ही बनेगा। एलसीएम इसका लोगे 4 और 56 का तो 56 ही आएगा। ये 4 की टेबल में 56 पढ़ोगे तो 14 बार में आएगा, तो 14 3 जा 42। देखो रिजल्ट यहाँ से क्लियर माइनस में रिजल्ट आ रहा है, माइनस में देख लो, -37/56 इधर से आया, ठीक है ना। इधर का देखते हैं, 3/8 माइनस माइनस क्या मिलके बनता है, प्लस 3/8 प्लस 13/28 है ना। 3/8/13/28 है। जरा इसका एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 56, आई थिंक इसका एलसीएम आएगा 56, कैसे 8 7 56, तो 56 इसका भी एलसीएम आएगा 56, ठीक है ना 56। और ये देखो 56 सबसे बड़ी, ये नेगेटिव आ गया, पर ये कहीं से भी नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 8 7 जा तो 7 3 जा 21 प्लस 28 2 जा 32 जा 26, कितना आया रिजल्ट 47/56। देख रहे हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 56, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता। अब है जो अगला है जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी क्या है, देखो अगर a बाई बी है कोई रेशनल नंबर, उसमें 0 घटाएंगे तो वो a बाई बी ही बनेगा, तो ये तो चलो सही है। लेकिन 0 में से माइनस a बाई बी करेंगे तो माइनस a बाई बी बनेगा, ठीक है ना। 0 में से माइनस a बाई बी करेंगे तो माइनस a, तो ये राइट आइडेंटिटी है, ये होल्ड कर रहा है कि किसी रेशनल नंबर से 0 घटाओगे तो रेशनल नंबर आएगा, लेकिन 0 में से कोई रेशनल नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी जितनी है यही आपकी प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद से अगले वाले में आप क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में आपके 11 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उनको सॉल्व कीजिएगा, फिर जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।